इस कलयुग में मेरे को बचाने के लिए है यमदूत जी, इनको छोड़ दो। अब सर इस पे तो खैर अब बिहाइंड द सीन्स ही चर्चा हो सकती है, ऑन स्क्रीन तो नहीं हो लेकिन सकती। एक जो अकेलापन होता है जी उसको आप दूर करने का सबसे जो नायाब तरीका है वो यही है कि आप साहित्य के अंदर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर देखिए ना, कितनी खूबसूरत रचनाएं इम्तियाज जी ने यहाँ पर पढ़ी। और देखिए हम तो इरादे से ही आए थे काव्य गंगा में डूबने के, और डूब गए इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में। नहीं भी डूबते तो डूब ही जाते। बिल्कुल, क्योंकि वो डुबाने की बात करके गए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जब डूबने और डुबाने की बात होती है तब तो जिंदगी से भीख मांगने की इच्छा होती है। और भीख कौन दे सकता है हमें? जिंदगी की भीख। आप मुझे फिर से डरा रहे हैं। अब मुझे कुछ और भजन याद करना यमदूत, पड़ेगा। यमदूत ही कह सकता है। एग्जैक्टली। अब मैं देखिए, अब ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को भजन और भक्ति गीत सुना के बोर नहीं करने वाली हूँ, बट ट्रस्ट मी, यहाँ से हटकर मैं ईश्वर को याद करने वाली हूँ, क्योंकि अब आपके सामने साक्षात आ रहे हैं, साक्षात आ रहे हैं, साक्षात आ रहे हैं हरीश शर्मा यमदूत जी, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन उनके कई परिचय हैं, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। आज यमदूत की रचनाओं को सुनकर देखते हैं, हमको डर लगता है कि खुशी होती है, तो छोड़ते हैं उन्हीं के ऊपर। और ये आपका भी फर्ज होता है कि यमदूत जी को एंजॉय कीजिए। तो बुलाते हैं हरीश शर्मा यमदूत जी को। स्वागत है आपका, आइए यमदूत जी। IN24 चैनल को देख रही सभी जीवित आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारा नाम पहली बार जो भी सुनता है उसके दिमाग में सवाल उठता है, आप लोगों के भी दिमाग में उठ रहा होगा। किसी ने पूछा, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती? वो कोई इतराज नहीं करते? हमने कहा फिलहाल तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तो और ये होता है कि आपने फोन किया, संयोग से फोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया, आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होके कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई तो आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए तो उनसे कहा अरे यमदूत की औलाद इधर आ। और अभी कवि जी काका हाथरसी जी के संबंध में बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं श्रद्धेय काका हाथरसी जी के ही प्रोत्साहन से ही कवि बना। सन 84 में मेरा पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका नाम था यमदूत के दुमछल्ले। तो उस पर 2 पंक्तियों में शुभकामना संदेश लिखा काका जी ने, वो भी छपाया उस पर। वो उन्होंने लिखा, दुम से चिपका लीजिए पड़ जाएं जिसके पल्ले, घर घर में हल्ले करें यमदूत के दुम छल्ले। आशीर्वाद मिला आपको। और रही ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, टच स्क्रीन के मोबाइल हैं, सबने फेसबुक में खाता खोला, मैंने भी खोल रखा है। अब जाने अनजाने लोगों के नाम पे अगर हाथ टच हो गया, रिक्वेस्ट चली गई, तो अगर सामने वाला कोई युवा है तब तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन अगर संयोग से कोई सीनियर सिटीजन पर रिक्वेस्ट चली गई और उसका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा हुआ तो वो तो खाता ही डिलीट करके भाग जाता है, कहता मैं तो प्लेटफार्म पर टिकट लेके टहल ही रहा था, साला यमदूत की रिक्वेस्ट भी आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हास्य की बात रह गई, नेताओं का कहीं भी कोई घटना होती है वो सफाई देते हैं तो उस समय ये भूल जाते हैं हम क्या कह रहे हैं मुंह से क्या नहीं। परिवार नियोजन के संबंध में एक कार्यक्रम चल रहा था। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। संयोगवश तभी किसी ने चौथे पुत्र जन्म की खबर सुनाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। श्रोता हंसकर देने लगे बधाई। अचानक किसी ने आवाज लगाई, नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए। नेताजी बोले, हम निर्दोष हूँ, हमरा विश्वास कीजिए, मेहरिया संग नहीं बितैली, हम बरसों से कोई रात है, हमका तो लागत ही माँ RSS वालों का हाथ है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक रचना बहुत पुराना मुहावरा है, अकल बड़ी की भैंस, उसी की तर्ज पे कविता का शीर्षक रखा मैंने, नेता बड़ा या भैंस। वाह, बहुत अच्छे। एक बार एक नेताजी अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे, उसे काली कलूटी भैंस जैसी कहकर अपमानित करने लगे। एक बार एक नेताजी अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे, उसे काली कलूटी भैंस जैसी
कहकर अपमानित करने लगे। उधर आंगन में बंदी भैंस सह नहीं पाई ये बात, वाह वाह वाह, सो चलाने लगी खूंटे पर लात। अगले ही पल कमरे में जा पहुंची, उखाड़ कर खूंटा नेताजी से बोली, आपका कथन है बिल्कुल झूठा। बहुत अच्छे। आप समझते हैं मैं आपसे गिरी हुई हूँ? आप भी दिखाएं छोड़कर कुर्सी, जैसे मैं खूंटे से फ्री हुई हूँ। वाह वाह वाह, बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, वाह बहुत अच्छे। बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, परंतु भाषण मेरा दूध पीकर ही दे पाते हैं। बहुत अच्छे। आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, परंतु मेरे दूध से मिलती ताजगी और स्फूर्ति। वाह वाह वाह, भैंस को बराबरी करते देख नेताजी की अकल चकराई। बोले, लगता गंगा तू ही बहा के लाई। वाह नहीं पीऊंगा दूध तो क्या भाषण नहीं दे पाऊंगा? हाँ, तुझे निकाल के घर से जंगल की घास जरूर खिलवाऊंगा। वाह वाह वाह, भैंस बोली, हे श्रीमान, मैं घास खाऊंगी फिर भी नहीं होगा मेरा अपमान, परंतु आप जो खाते हैं जनता की गाली, उसका कुछ कर लीजिए ध्यान। सुनते ही नेताजी को आ गया क्रोध। सामने कौन है, रहा नहीं बोध। मार दिया मुक्का संसद की मेज समझकर। भैंस ने भी पटक दिया सींगों से उठाकर। बहुत अच्छे। फिर तो नेताजी महीनों तक बिस्तर पर पड़े पड़े चिल्लाते रहे और लोग उन्हें दवाई के साथ उसी भैंस का दूध पिलाते रहे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब मैं एक धुआं और भूत रचना सुना के, जी जी जी, स्वागत है स्वागत स्वागत है स्वागत है। अब यमदूत से अगर भूत वाली कविता नहीं सुनी तो कुछ नहीं सुना। जी 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 बिल्कुल। वो हमारी पहचान बन गई है, धुआं और भूत। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। वाह वाह वाह, एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, वाह ऊपर बस नाम को पड़ा था जिन पर सेंट। हाँ, मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो। हाँ, कभी सम्मेलन है पुराने मार्केट पर हो ना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। वाह वाह वाह, सोने का नाम सुन टपकने लगी लार। मैंने कहा बस अभी होता हूं तैयार, परंतु कपड़े बदलने को जो ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा है भुसा? बहुत को, पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत। वाह सामने इंसान नहीं, खड़े चुड़ैल और भूत। बहुत अच्छे। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। वाह वाह वाह, इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। ऐसे में इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कवि सम्मेलन है। बहुत अच्छे। परंतु परंतु बहुत बढ़िया। परंतु पत्नी बोली, सोना तो घर आते ही बन सकता है हड्डी का टुकड़ा। वाह मैंने कहा भूल गई, आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। वाह वाह, पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा याद करो, देवता तक गए थे शिव जी की बारात में। वाह वाह, श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे मान, सो एकाएक जला दिया मुट्ठी भर लोबान। जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है। हे कविता प्रेमी भूतो, तुम्हें सौबान नमन है। तुम्हें बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मेरी धारणा बदल चुकी है, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में अगर एक शख्स होता है तो इतना प्यारा यमदूत तो हमने कभी नहीं देखा। आपने बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने भी आज तक नहीं बार देखा। बार मरने की इच्छा होगी ऐसे यमदूत के सामने। बिल्कुल, और मैं तो खामखा डर रही थी इतनी देर से, इतनी